लव इन्फिनिट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। बात करते हैं आज फुल मून के दिन आपके डिवाइन मस्कुलाइन, क्योंकि ये ट्विन फ्लेम रीडिंग है। डिवाइन मस्कुलाइन एंड डिवाइन फेमिनाइन, यू ऑलरेडी नो दैट दीज आर एनर्जीज। ये सभी एनर्जीज हैं। डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जीज हैं। ये फीमेल एंड मेल दोनों ही बॉडी में दोनों प्रकार की एनर्जी हो सकती है। बेसिकली तो हर किसी के अंदर डीएफ एंड डीएम एनर्जी होती ही है, और हमारे ऊपर ये डिपेंड करता है कि हम किस एनर्जी को ज़्यादा ही इन्हेंस करते हैं। डीएफ एनर्जी बेसिकली चेजर बनी रहती है और डीएम एनर्जी रनर बने रहते हैं। अगर इस तरह का है आपके साथ तो आप समझ सकते होंगे कि डीएफ एंड डीएम एनर्जी एंड ट्विन फ्लेम एनर्जी में क्या आप तालमेल बिठा पा रहे हैं। आज जिस तरह से फुल मून है, स्ट्रॉबेरी मून भी कहते हैं, हनी मून भी कहते हैं इसे, तो आपके डिवाइन मस्कुलाइन अगर आपसे दूर हैं इस समय, तो वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, क्या चेंजेस उनके अंदर आ रहे हैं। यहाँ पर न्यू कार्ड स्प्रेड हैं काइल ग्रे के, कीपर्स ऑफ द लाइट, ओरेकल कार्ड्स हैं। रैंडमली सेलेक्ट करेंगे और देखेंगे कि आपके पर्सन की इस समय एग्जैक्टली क्या एनर्जी आ रही है। ओके, धर्म अनफोल्डिंग, ज्वाल कूल, रिमेंबर दैट यू आर ऑन पैथ। ये एक तरह से गुरु हैं और धर्म के नाम पर अच्छी और पॉजिटिव बातें करते हैं। एक्चुअली बहुत टाइम पुराने हैं तो करते थे, कहना ठीक रहेगा। इस कार्ड में लिखा है रिमेंबर दैट यू आर ऑन अ पैथ, मतलब आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, या फिर ये कहें कि आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में हैं। ठीक है। टेक वन स्टेप एट अ टाइम टू हैप्पीनेस। आप इन द सेंस डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी के बारे में बात कर रही हूँ। आपके डिवाइन मस्कुलाइन इस टाइम काफ़ी हैप्पीनेस में है, बहुत कुछ उन्होंने अपने लिए किया है ऐसा दिखाई दे रहा है, और बहुत कुछ पाने की कोशिश में है। इतने टाइम से जो इनकी सोल सर्चिंग चल रही थी वो धर्म पर आकर रुक गई है फ़िलहाल। जैसे कहते हैं ना कि स्पिरिचुअल बनने से पहले थोड़ा सा रिलीजियस हो जाएं, तो अभी जिस तरह से वो बिल्कुल ही नास्तिक थे, अब रिलीजियस होने के लिए तैयार हैं, पूरी तरह से रेडी हैं, और बहुत कुछ ईश्वर को मान रहे हैं। एक ईश्वरीय शक्ति को वो आपके डिवाइन मस्कुलाइन मान रहे हैं, चाहे वो मेल बॉडी में है या फीमेल बॉडी में है। तो फुल मून का क्या असर है वो मैं बता रही हूँ। तो काफ़ी कुछ मानने लगे हैं आज के ही दिन से, और आगे भी इसी तरह का इनके साथ रहेगा। वाह, होली एमेथिस्ट, डिवाइन अल्केमी, आपके लिए ये कार्ड आया है, यानी कि डिवाइन मस्कुलाइन के अंदर ज़बरदस्त चेंज आया है, क्योंकि इस समय उनके जो भी करंट चैलेंजेस हैं, इस समय जो भी वो चुनौतियों से घिरे हुए हैं, उससे वो आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। एंड फोकस ऑन व्हाट यू डिज़ायर। आपके डिवाइन मस्कुलाइन इस समय जो वाकई चाहते हैं अब उस पर फोकस कर रहे हैं। हो सकता है डिवाइन फेमिनाइन एंड मस्कुलाइन एनर्जी इस समय बहुत ही कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हैं, जिससे कि आप ये भी समझ सकते हैं कि दोनों मैरिड विद अदर स्पाउस हो सकते हैं, या फिर दोनों ही मैरिड हैं लेकिन डिवोर्स की स्थिति से गुजर रहे हैं, या डिवोर्स होने ही वाला है या हो चुका है। लेकिन सोल क्रेविंग इस तरह की हो रही है दोनों की कि आप ये समझ चुके हैं कि व्हाट इज़ व्हाट, क्या क्या था और क्या क्या है, मतलब कौन हमारा था, कौन हमारे लिए बेस्ट था, हमारे पास क्या सही था, क्या गलत था, हमारे अंदर क्या गलतियाँ थी, और उन्हें किस तरह से सुधारा जा सकता है। ये आपके डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी है,
साथ ही साथ क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन जब तक आगे नहीं बढ़ती हैं, अपनी सोल सर्चिंग नहीं करती हैं, तब तक डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी इतनी हाईएस्ट नहीं बन पाती है। एमेथिस्ट मानते हैं ना कि कितना सुंदर ये स्टोन होता है पर्पल कलर का, जो कि आपके अंदर नई प्रकार की ऊर्जा लेकर आता है, नई प्रकार की एनर्जी लाता है, जो कि हायर सेल्फ तक जाती है, जो कि आपको हर तरह की चैलेंजेस और प्रॉब्लम को से डील करने का मौका देती है। एमेथिस्ट का मतलब ही यही है, होली एमेथिस्ट, यानी कि यहाँ पर आप एंजल देख रहे हैं कि क्लैरिटी आ गई है आपके जीवन में। यहाँ मैं डिवाइन मैस्कुलाइन की बात कर रही हूँ, तो क्लैरिटी उनके जीवन में ऑलरेडी आ चुकी है। नेक्स्ट ये ले लेते हैं। थैंक यू। महाअवतार बाबा जी, हिंदू गुरु, सोल एक्सपेंशन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी, या ये कहें कि सोल काफ़ी एक्सपैंड हो चुकी है। सोल अब उनकी समझ पा रही है कि हाँ, मैं कौन हूँ और मुझे एग्जैक्टली करना क्या चाहिए। आगे इसमें लिखा है योर कॉन्शियसनेस इज़ एक्सपेंडिंग। वो समझ पा रहे हैं कि उनकी जो असल में जो डिमांड है, जो डिज़ायर है, वो बाहरी चीज़ों के लिए नहीं है, अंदरूनी चीज़ों के लिए है। जो उन्होंने डिवाइन फेमिनाइन के लिए गलत रास्ते चुने, गलत शब्द बोलते ही हैं, या तो बिल्कुल साइलेंट रहते हैं, जो कि डिवाइन फेमिनाइन को सहना बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है। और इस चीज़ को वो समझ पा रहे हैं कि हाँ, कॉन्शियसली मैं एक अलग इंसान हूँ, लेकिन सब कॉन्शियस माइंड में डिवाइन फेमिनाइन ही रहती हैं। इस तरह का उनके अंदर सोल सर्च हो रहा है, सोल एक्सपेंशन हो रही है। आपके डिवाइन मैस्कुलाइन इस समय अपनी एनर्जी से अच्छी तरीके से कनेक्ट हो पा रहे हैं। जितनी भी एनर्जीज आप दोनों के साथ जुड़ी हुई हैं, चाहे वो ड्रीम के थ्रू, चाहे टेलीपैथी के थ्रू, वो सारी चीज़ों को कनेक्ट कर पा रहे हैं। इस टाइम उन्हें ये समझ में आ चुका है कि मुझे एग्जैक्टली करना क्या चाहिए। वो अपने गुरु, अपने टीचर खुद ही हैं। बहुत सी चीज़ों की उनको क्लैरिटी हुई है कि उनके साथ अपना कौन था। जिन्हें वो असल में अपना कहते थे, वो असल में उनके अपने थे ही नहीं। ये उन्हें अच्छी तरह से समझ आ चुका है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके साथ रहते हुए आप ये सोचें कि वो इंजॉय कर रहे हैं। वो इंजॉय बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। वो समझ चुके हैं ये कार्मिक लोग हैं और हमारा बस एक रिलेशन है जो कि लेने देने का है, आपसे नहीं, जिनके साथ वो रह रहे हैं। आपसे एक सोल कनेक्शन है, एक लव फाउंडेशन है, जिस चीज़ को वो समझ पा रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से। तो उनके अंदर के गुरु ने, उनके अंदर के टीचर ने खुद ही उनको दस्तक दी है और ये बताया है कि डिवाइन फेमिनाइन आपका वेट कर रही हैं, या वो भी आगे ही बढ़ रही हैं। तो आपको क्या करना चाहिए? वाओ, राधा, थैंक यू सो मच गॉड। राधा द सोल फ्लेम, यहाँ ट्विन फ्लेम की रीडिंग हो रही है और ट्विन फ्लेम ही आ गई हैं, सोल फ्लेम। सोल फ्लेम यानी कि ट्विन फ्लेम, सोल कनेक्शन, अ ब्यूटीफुल सोल कनेक्शन इन दिस 3D वर्ल्ड एंड 5D में तो ऑलरेडी आप एक दूसरे के स्पाउस है, जिसे कॉस्मिक स्पाउस कहते हैं, या कॉस्मिक हस्बैंड, या कॉस्मिक वाइफ कहते हैं। रीडिस्कवर ए लॉस्ट पार्ट ऑफ योरसेल्फ, यानी कि आपके डिवाइन मैस्कुलाइन अपने आप को पूरी तरीके से रीडिस्कवर कर पाए हैं। दोबारा से उन्होंने अपने अंदर झांका है, समझा है। राधा जी के हाथ में कमल का फूल है,
चारों तरफ कमल के ही फूल हैं। कमल का फूल प्यार को दर्शाता है और यहाँ राधा रानी उनके अंदर की फेमिनिटी को दर्शा रही हैं। आपके डिवाइन मैस्कुलाइन इस टाइम आप दोनों के रिलेशनशिप को अच्छी तरह से पहचान चुके हैं। आप दोनों के रिलेशनशिप को हार्मनी एंड हीलिंग प्रदान कर रहे हैं। उन्हें नहीं मालूम है किस तरह से हार्मनी की जाए, किस तरह से बैलेंस किया जाए, किस तरह से हीलिंग की जाए, फिर भी वो कर रहे हैं। देखिए, ये डिवाइन जर्नी है, इसमें आपको उन्हें नॉक करने की ज़रूरत नहीं है कि सुनो हम ट्विन फ्लेम्स हैं और आपको ये करना चाहिए, दिस इज़ इनर वर्क एंड दिस इज़ चक्रा हीलिंग एंड दिस इज़ दिस हीलिंग एंड दिस इज़ दैट हीलिंग। ओके, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग जिस तरह से एस्ट्रो रीडिंग भी कंफर्मेशन करवाते हैं एस्ट्रो रीडिंग के थ्रू, उसमें एकदम से ट्विन फ्लेम को बताने की ज़रूरत नहीं होती है। आप लोग एक गलती कर जाते हैं। ट्विन फ्लेम अगर कंफर्मेशन आता है यस के लिए कि यस यू बोथ आर ट्विन फ्लेम्स, तो आप अपने ट्विन फ्लेम को एकदम से वही ऑडियो भेज देते हैं, तो इधर ट्विन फ्लेम घबरा जाते हैं। यहाँ पर इसी तरह से बताया जा रहा है कि आप दोनों सोल फ्लेम हैं, ट्विन फ्लेम्स हैं। आपके डिवाइन मैस्कुलाइन इस टाइम हार्मनी में है। आपसे 5D में ऑलरेडी बहुत सारी बातें कर चुके हैं। बहुत ज़बरदस्त उनके अंदर प्रेम छलक रहा है आपके लिए, बहुत सारी रिस्पेक्ट छलक रही है आपके लिए, बहुत रोए भी हैं, लेकिन इस समय इतने खुश हैं, इतनी खुशी में झूम रहे हैं जैसे कि ना उन्होंने आपको पा लिया। चाहे आप दोनों का सेपरेशन है, दूर हैं, लेकिन अपने आप से जुड़ना ही सबसे बड़ी बात है। यहाँ यही दिख रहा है कि आपके डिवाइन मैस्कुलाइन अपने आप से रीयूनाइट हो चुके हैं। एक और कार्ड ले लेते हैं। वाइट ईगल, एंसेस्टर स्पिरिट। वाइट ईगल यही दर्शा रहे हैं कि आप यहाँ सारे ईगल के यहाँ फेदर्स दिख रहे हैं। ईगल मतलब एक ऊंचाई से, दूरदृष्टा, ऊंचाई से ही देख लेने वाला कि आगे क्या होने वाला है, इतनी नीचे दूरी पर क्या है, उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटी है। ईगल ऐसे ही करती है ना। तो यहाँ पर वाइट ईगल है, एंसेस्टर स्पिरिट है। आप दोनों के एंसेस्टर, पूर्वज, आप दोनों की रीयूनाइट होने का ब्लेसिंग आपको दे रहे हैं। डिवाइन मैस्कुलाइन अपने डीएनए से कनेक्ट हो रहे हैं। डीएनए हीलिंग उनकी ऑटोमेटिकली हो रही है, चाहे वो ये सारे शब्द नहीं जानते हैं, लेकिन डीएनए हीलिंग हो रही है। वो अपने लाइनेज से जुड़ रहे हैं। जो कुछ उन्होंने अभी तक नहीं किया या जो उनके एंसेस्टर्स ने अभी तक उनके लिए नहीं किया था, वो सब कुछ वो उस तरीके से कर रहे हैं। उनकी ब्लेसिंग्स भी पा रहे हैं, लेकिन एंसेस्टर्स के जो पुराने पैटर्न होते हैं उस तरीके से जीना उन्होंने छोड़ दिया है। एंसेस्टर पैटर्न अब पूरी तरीके से हील हो रहे हैं डिवाइन मैस्कुलाइन के। उनकी फैमिली में जितने भी वुंड्स थे, तकलीफ़ें थी, जिस वजह से आपको भी बहुत सारी दुख तकलीफ़ें झेलनी पड़ी, उस चीज़ से वो वाकिफ़ हो चुके हैं। वो जान चुके हैं कि उनकी गलती कितनी है। एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा, जिस तरह से आप जानते हैं कि डिवाइन मैस्कुलाइन एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं, जता नहीं पाते हैं, प्यार नहीं जता पाते, अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं कर पाते, बोल नहीं पाते अपनी बातें, प्यार नहीं जता पाते। तो आप इस उम्मीद में ना रहें। अक्सर अधिकतर डिवाइन फेमिनाइन कहती हैं बोल तो दो, लिख तो दो, कुछ तो मैसेज करो, कुछ तो बोलो, लेकिन ऐसा नहीं है। ज़रूरी नहीं है सब कुछ बोल के ही बताया जाए, लेकिन बोलना भी ज़रूरी है। कभी ना कभी वो ज़रूर बोलेंगे, ऐसी बात नहीं है।
बहुत कुछ ऑलरेडी वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में आपसे बोल चुके हैं, कुछ मैसेजेस के थ्रू, कुछ सॉन्ग्स के थ्रू। टेलीपैथी और मेडिटेशन, डीप मेडिटेशन में तो आप पहचान ही जाते हैं कि वो आपसे क्या कह रहे हैं, है कि नहीं। तो यहाँ डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी इसी तरह की दिख रही है। वो अपने एंसेस्टर्स हीलिंग भी कर रहे हैं और उस तरह के पैटर्न को भी तोड़कर कुछ नया क्रिएट कर रहे हैं। दूर से ही जांच पा रहे हैं कि अब सही रास्ता क्या है। उनका पर्सपेक्टिव चेंज हुआ है। अब ले लेते हैं नेक्स्ट कार्ड यहाँ से। सराइसिस बे, असेंशन, मिस्र कहें या इजिप्ट कहें, इजिप्ट के राजा यहाँ पर इस तरह से यहाँ ऊपर दिखाई दे रहे हैं। 2 नाग हैं और एंसेस्टर्स के फेदर्स हैं, एंजल फेदर्स हैं। बीच में रेड कलर है, मणि जिसे कहते हैं, और ये वहाँ के राजा हैं। आपके डिवाइन मस्कुलाइन अपने मन के राजा हैं। बहुत कुछ उन्होंने 3D वर्ल्ड में जिस तरह से राजा होते हैं, अपनी ही चलाना, अपना ही डोमिनेटिंग बिहेवियर रखना, मैनिपुलेट करना, ये सब कुछ किया। लेकिन असल में उनकी सोल क्या है वो जान पाए हैं। एंसेस्टर हीलिंग हो पाई है। अपने ट्रू सेल्फ को वो पहचान पाए हैं। अपने अंदर की डार्कनेस को पहचान कर उन पर काम किया है। अपनी गलतियों को वाकई उन्होंने पहचाना है। यहाँ पर आप देख रहे हैं इन्फिनिटी का साइन दिख रहा है आपको इनके सिर के ऊपर। तो डिवाइन मस्कुलाइन इनफाइनाइट अबंडेंस को प्राप्त करने के लिए पूरी तरीके से रेडी हैं। अब वो डिवाइन फेमिनाइन के साथ मिलकर अपना सोल पर्पस पूरा करना चाहते हैं। अपनी डार्कनेस से बाहर निकल चुके हैं। अब सिर्फ लाइट ही लाइट है चारों तरफ। कुंडलिनी अवेकनिंग क्या होती है क्या नहीं होती डिवाइन मस्कुलाइन को नहीं मालूम, लेकिन फिर भी कुंडलिनी अवेकन ऑलरेडी उनकी हो चुकी है। थर्ड आई ऑटोमेटिकली ओपन हो चुकी है। जब विजन ही क्लियर हो गया, जब पर्सपेक्टिव ही चेंज हो गया, तो समझ लीजिए कुंडलिनी अवेकन हो चुकी है। डिवाइन मस्कुलाइन डिवाइन ही हैं। उन्हें कभी भी गलत शब्दों का प्रयोग उनके लिए ना करें, क्योंकि अंदर उनके भी एक बहुत खूबसूरत रोशनी है जिसे वो पहचान कर आगे बढ़ चुके हैं। पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं आपके साथ आगे बढ़ने के लिए। वन मोर कार्ड, लास्ट कार्ड। थैंक यू। होली स्पिरिट, होली स्पिरिट। यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों ही हाथ इनके ज्ञान मुद्रा में हैं। ब्लेसिंग भी दे रहे हैं, ज्ञान मुद्रा भी। यानी कि आपके अंदर जितना भी विजडम है वो पूरी तरीके से बाहर निकालने के लिए वो आपको ब्लेसिंग दे रही हैं। बता रहे हैं कि सिर्फ प्यार ही सब कुछ होता है, वही रियल होता है। बाकी ऊपरी चीज़ें कुछ भी मायने नहीं रखती हैं। यहाँ पर एक कप बिल्कुल फुल है और उसमें डुबकी लगाने के लिए एक अवेकन्ड, हाईली अवेकन्ड ईगल डुबकी लगाने के लिए तैयार है। इसका मतलब यही है डिवाइन मस्कुलाइन पूरी तरह से अवेकन है, मिरेकल के लिए पूरी तरीके से रेडी हैं। अब वो चाहते हैं कि कोई ना कोई मिरेकल हो जाए। वो समझ चुके हैं कि प्यार ही सब कुछ है। पैसा ठीक है, जीने के लिए चाहिए, लेकिन प्यार ही सब कुछ है, वो समझ चुके हैं। वो समझ चुके हैं कि मिरेकल्स नेचुरली होते हैं। बहुत से लॉजिकल, बहुत बातें सोचने वाले लोग यही सोचते हैं कि नहीं नहीं मिरेकल वगैरह कुछ नहीं होता है, ट्विन फ्लेम जर्नी कुछ नहीं होता। बहुत सी बात जो नहीं दिखता है उसको खारिज करने में उन्हें बहुत मज़ा आता है। लेकिन डिवाइन मस्कुलाइन ही अधिकतर इस तरह के होते हैं, इस एनर्जी में होते हैं। लेकिन डीप हार्टेडली, डीप सोल वाइज भी उन्हें ये मालूम होता है कि कुछ तो है, कोई तो सोल कनेक्शन है इनका मेरे साथ, नहीं तो मैं इनकी तरफ मैग्नेटिक पुल क्यों फील करता हूँ, मैं एक चुंबक की तरह क्यों खींचा चला आता हूँ।
ना चाहते हुए भी मैं हमेशा के लिए गुड बाय कह देता हूँ, ठीक है आज से हम कभी नहीं मिलेंगे, ब्लॉक कर देता हूँ। फिर मैं न जाने क्यों अनब्लॉक कर देता हूँ, बात करने को आतुर होता हूँ, आपके मैसेज का वेट करता हूँ। ऐसा डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी रहती है। द होली स्पिरिट यही कह रहे हैं डिवाइन मस्कुलाइन के लिए कि उनकी स्पिरिट गाइड्स उनके साथ हैं, पूरी तरीके से उनके साथ हैं। सो डोंट वरी, आपको भी परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। डिवाइन मस्कुलाइन के साथ होली स्पिरिट भी हैं। ओह 2 कार्ड, 7 कार्ड्स निकाले थे, यहाँ 8 आ गए। एक और एल्मोरिया, एक और कार्ड आया है अवेकनिंग प्रेजेंस। यहाँ तो पता ही नहीं चला था, मैंने जस्ट ऐसे ही उठा लिए। मैंने कहा था 7 निकालेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 एंड दिस वन इज 8 नंबर इज़ फॉर इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का साइन यहाँ पर भी आया है। अगर 8 को इस तरह से लिखते हैं तो 8 दिखता है ना, इन्फिनिट साइन ये वाला। तो अब इस तरह से देखें तो इनफाइनाइट अबंडेंस की ओर डिवाइन मस्कुलाइन पूरी तरह से रेडी है। एंड आई एम सो हैप्पी फॉर यू कि वो पूरी तरीके से अवेकन हैं, गुरु हैं, एक टीचर की तरह हैं और समझ चुके हैं फेमिनाइन एनर्जी राधा की। जय श्री राधे। बहुत सुंदर कार्ड। फेमिनाइन एनर्जी उनके अंदर अवेकन हो चुकी है। बस कभी ना कभी उनका लॉजिक माइंड उन्हें थोड़ा सा हटा देता है, लेकिन फिर भी वो पूरी तरह से अवेकन हैं। एंसेस्टर्स हीलिंग कर चुके हैं, कुंडलिनी अवेकनिंग हो चुकी है, डीएनए हीलिंग भी कर चुके हैं, होली स्पिरिट गाइड्स उनके आगे पीछे हैं और टीचर्स भी उनके साथ ही हैं। और एक और कार्ड निकला है एल्मोरिया का, अवेकनिंग प्रेजेंस। इस समय बिल्कुल अवेकन है। यहाँ पर इनके कुर्ते पर देख रहे हैं ना, फिर से वही कहूँगी, मिर्कवा की मेडिटेशन का साइन है। यानी कि मिर्कवा मतलब यही है कि आप स्पिरिचुअली आप अपने आप से जुड़ रहे हैं। फेमिनिटी एंड मैस्कुलिनिटी, इन दोनों का मिलन अपने अंदर ही महसूस कर रहे हैं। तो डिवाइन मैस्कुलाइन के अंदर वो फील कर पा रहे हैं कि यस आई एम द यूनिवर्स, यूनिवर्स इज़ विद इन मी। ऐसा वो फील कर पा रहे हैं। बोल नहीं रहे हैं लेकिन वो फील कर पा रहे हैं। यहाँ पर लिखा है वेयर ए क्लोक ऑफ प्रोटेक्शन एंड लव। ये क्लोक होता है ना जो पूरा कुर्ता चौगा जिसे कहते हैं, जो सुपरमैन की तरह होता है, तो ऐसा ही यहाँ पर ब्लू कलर की मणि भी है इनके सिर पर धारण। तो यहाँ पर यही बता रहे हैं कि डिवाइन मस्कुलाइन ने उस क्लोक को पहन रखा है, उस चोगे को, उस वस्त्र को धारण कर रखा है, उस गाउन को, एक स्पिरिचुअल गाउन जिसे कहते हैं, स्पिरिचुअल गाउन को ओढ़ रखा है। अब उन्हें समझ आ गई है कि ये सन, स्टार्स, मून, ये क्या चीज़ें हैं, ये एनर्जीज़ क्या हैं। जो चीज़ नहीं दिख रही वो चीज़ मेरे सामने आ रही है, उनके बारे में मेरे पास बातें आ रही हैं, मैं कौन हूँ, क्या हूँ, ये चीज़ें उनके अंदर आ चुकी हैं और पूरी तरीके से बैलेंस्ड है। 7 कार्ड निकाले थे, एक एक्स्ट्रा कार्ड आपके लिए ईश्वर ने बोल दिया कि ये भी देखो, अवेकनिंग प्रेजेंस, यानी कि वो पूरी तरीके से अवेकन्ड हैं। अब वो कभी भी आपके पास आ सकते हैं, कोई भी अच्छा लव मैसेज आपको भेज सकते हैं। नहीं तो एक हेलो हाय ही भेजेंगे तो समझ जाइएगा बहुत टाइम बाद अगर भेज रहे हैं तो जब आपको उनकी कोई उम्मीद ही ना हो, अगर वो हेलो हाय हाउ आर यू इस तरह का भी 1-2 मैसेज भेज रहे हैं तो समझ जाइए कि वो फुली अवेकेंड है। एकदम से बातें करना ना शुरू करें, उनको भी ब्लेसिंग्स दें, बहुत खुश रहें और उन्हें भी खुशी की वाइब्रेशंस भेजें। आपका दिन शुभ हो और इस फुल मून में आपके लिए ढेर सारी ब्लेसिंग्स आई हैं। आपके डिवाइन मस्कुलाइन फुली अवेकेंड हैं इस फुल मून के दिन से ही। आज उनके दिल में काफ़ी मंथन हुआ है और सोच पाए हैं कि मैं कौन हूँ, मेरी एनर्जी क्या है और मेरी डिवाइन फेमिनाइन क्या है मेरे लिए, क्या मायने रखती हैं। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट कि आप अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी में बहुत अच्छे से आगे बढ़ें और रीयूनाइट हों। मैं यही चाहती हूँ कि जो भी हैं, चाहे लेबल आपके ऊपर कोई भी लगा हो, लेबल इन द सेंस कि आप ये हैं, वो हैं, अमीर हैं, गरीब हैं, स्त्री पुरुष, डिवोर्सी, अनमैरिड, कोई भी वटेवर, क्योंकि ये सोल कनेक्शन है। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि हे ईश्वर, जो भी डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी इस टाइम अपने डिवाइन मस्कुलाइन के लिए
बहुत सारा प्यार और वेट कर चुकी हैं, बहुत सारा प्यार दे चुकी हैं उन्हें, और डेस्परेटली उन्हें चाहती हैं, एक अनकंडीशनल लव कर रही हैं, एक बिना किसी चाहत के उन्हें चाह रही हैं। उनका रीयूनियन, उनका मिलन, पुनर्मिलन जल्द से जल्द करवाएं। वैसे भी ये स्ट्रॉबेरी मून या हनीमून भी कहते हैं इस मून को, और यहाँ भारत में वैदिक संस्कृति में ज्येष्ठ पूर्णिमा भी कहते हैं। तो ज्येष्ठ पूर्णिमा की आप सभी को बधाई हो, और साथ ही साथ डिवाइन मस्कुलाइन आपके साथ हमेशा ही जुड़े रहें, ईश्वर से यही प्रार्थना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल। शांत रहें, खुश रहें, अपने डीएम को मैसेजेस डायरेक्टली ना करें, इनडायरेक्ट वे में टेलीपैथिकली कनेक्ट हों, और बहुत प्यारे लव मैसेजेस भेजें। घबराएं नहीं, एंग्जाइटी में ना आए, जितना हो सके अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करें। ज़बरदस्ती अपने साथ, अपनी माइंड बॉडी के साथ बिल्कुल भी ज़बरदस्ती ना करें कि ये करने से होगा, वो करने से होगा। सिर्फ प्यार ही सब कुछ है, प्यार से ही सब कुछ होगा। थैंक यू सो मच।